जी, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी? आप सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये हैं हमारे इंट्राडे एनालिसिस और टू द पॉइंट पिक्चर की तरफ रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सारा दिन जो चीज़ों का फ़ॉलो-अप है या फिर जो पेयर्स का फ़ॉलो-अप है उनको साथ-साथ रखेंगे। अब यहाँ पे ज़रा मंथली टाइम फ्रेम से एक दफ़ा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते जाते हैं। मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली कैंडल फिलहाल सेलिंग दिखा रही है और यकीनन हमारे पास जो डिसीजन है वो मंथली कैंडल की क्लोजिंग पर ही होगा। उससे पहले हम लोग कुछ भी जो है वो एज्यूम नहीं कर सकते। एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोई एक कन्फर्मेशन या फिर एक पक्के पर्सपेक्टिव से नहीं कह सकते या फिर एक बिल्कुल जो है ना कन्फर्म आवाज़ नहीं निकाल सकते कि नहीं जी नहीं, मार्केट यहाँ पे बुलिश है या फिर मार्केट यहाँ पे बेयरिश है। फिलहाल मार्केट में आपके पास क्या सिनेरियो बैठा हुआ है कि मार्केट में आपके पास ये एक आप यूँ कह लें कि एक डायरेक्शन चल रही है गोल्ड की सीनियर टाइम फ्रेम में, जो कि फिलहाल इसको पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ही फिलहाल रुझान बनाए हुए है। राइट नाउ गोल्ड आपका ट्रेड हो रहा है 5K के लेवल पे। अब ये जो 5K का जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा की साइकोलॉजिकल डिजिट है, याद रखें कि अगर ये आपका सस्टेन रहता है तो गोल्ड आपका जो वापस है वो कहाँ पे चला जाएगा, 5100 पे, 5200 पे। अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यही पिक्चर एज्यूम की जा रही है और राइट नाउ हमारे पास जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल मेंटेन है, वो कौन सा है? वो है हमारे पास 4950 का। ये जो हमारे पास 4950 का जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है ना, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ये बड़ा क्रूशल है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो बेसिकली क्या है कि आप लोगों के पास अब डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल है वो भी इससे ऊपर-ऊपर मिली है और फिर आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बैठी हुई है और डाइवर्जेंस जहाँ बैठी हुई है यहाँ पे डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ताहाल अभी तक मार्केट को कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। यही वजह है कि मार्केट यहाँ पे स्टिल आपकी जो है वो स्ट्रगल कर रही है और जो वीक की कैंडल है वो फिलहाल यहाँ पे एक बिल्कुल एक डोजी की फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखा रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माइट भी मार्केट को एक वीक देने नीचे आए या फिर आपके पास लिक्विडिटी जो है ना वो पिक करने के लिए आए या फिर एसएल दे के रिटेलर्स को ब्रेक इवन के तौर पे बाहर निकालने के लिए या फिर ब्रेक इवन उनके हिट करवा के तो वापस वो ऊपर कुछ जाए। अभी के लिए फिलहाल हम लोग ये अज़्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो इस टाइम सूरत-ए-हाल है वो पल-पल बदल रही है। पल-पल बदलना मतलब यूँ समझ लें कि हर टाइम मार्केट में जो है वो फिर या फिर हर 1 घंटे बाद मार्केट में जो है वो कोई नया सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। डेली की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं ना, तो डेली की जो कैंडल है वो क्या कर रही है? डेली की कैंडल फिलहाल यहाँ पे भी एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में है और डेली के टाइम फ्रेम में सच एज़ कोई रिवर्सल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे हमारे पास अब ये है एफओएमसी वीक, तो ऑफ कोर्स साथ-साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग डेली बेसिस पर भी देखेंगे। लेकिन अगर अभी की हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट आपकी फ़िलहाल क्या है कि मार्केट आपकी फ़िलहाल एक जो लो टैप करने के लिए आ सकती है, वो ये वाला लो है और ये लो से क्या मुराद है, ये तकरीबन आपकी कोई मार्केट 4850 का जो लेवल है, वो निकालेगी। 4850, 4900, 4800, 4700 ये सारे ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक साइकोलॉजिकल लेवल की या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स की हैसियत से। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने इब्तदाई तौर पे माइंड में रख लेना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे यहाँ पे डी1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ताहाल अभी तक कोई ब्रेकआउट भी नहीं दिया। मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में ही चल रही है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माइट भी हमें एफओएमसी पे कोई सरप्राइज़ मिल जाए। एफओएमसी पे कोई हमें सॉलिड सी जो है ना मूवमेंट एक देखने को मिल जाए कि जिसमें हम लोग ये अज़्यूम कर सकें फर्दर फ्यूचर जो प्राइस मूवमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से कि मार्केट हमारी जो है ना वो किसी एक डायरेक्शन में निकले। अच्छा, डी1 के पर्सपेक्टिव के बाद अगर हम लोग आते हैं ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी कुछ गैप से ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट ने इंस्टेंटली वो गैप फुलफिल कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो तवज्जो तलब चीज़ है वो ये है कि क्या मार्केट आज के दिन जो है वो 4950 का जो एक की साइकोलॉजिकल डिजिट है उसको सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अभी अगर बात करते हैं हम लोग तो मार्केट 5000 का जो लेवल है ना, इसका बड़ा बुरा हाल कर रही है। 5000 के लेवल का तो मार्केट ऐसे बुरा हाल कर रही है कि जैसे कह लेंगे, कहने का हक होता है कि हाँ भाई, मार्केट जो है ना बिल्कुल इसकी एक वो करने की उस फॉर्मेशन में है। और एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है। अब ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास मेंटेन हो रही है, इस ट्रेंड लाइन का बड़ा सिंपल और बड़ा मुख्तसर सा खुलासा है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है, फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे कुछ सेलिंग दिखाना चाह रही है। और ये अगर मार्केट आपकी जो है वो 5080, 5100 तक जाती है, एक आप लोगों को जो है मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक लॉन्गर टर्म सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। अब 5100, 5130 ये हमारे पास इस टाइम क्रूशियल एसपीआर ज़ोन्स हैं। ये बेसिकली एसपीआर लेवल भी हैं और एसपीआर ज़ोन भी हैं। ठीक है? ये कुछ इस वाले ज़ोन की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक हो गया? और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो H1 का जो टाइम फ्रेम है वो क्या कह रहा है, ज़रा उसकी भी रीडिंग ले लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो क्या कर रही है, आरएसआई की डेवलपमेंट बड़ी प्यारी यहाँ पे दे रही है। और आरएसआई की जहाँ पे बात आ जाती है कि आरएसआई डेवलप हो रही है या फिर आरएसआई एक ज़ोन डेवलप करके दे रही है आप लोगों को, जैसे आप लोगों को अभी टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया मैंने।
कि आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो क्या चल रही है, एक डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट ज़ोन की। अब टेलीग्राम कौन से वाला, जो प्राइवेट चैनल है उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट यहाँ पे H1 पे रिजेक्शन कैंडल्स खड़ी कर रही है और मार्केट यहाँ से कुछ अपसाइड पे जाने के मूड में भी है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे या फिर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि हमारे पास एसपीआर फेस करने पड़ेंगे, जो कि 5050, उसके बाद 5100, उसके बाद 5110 से लेके तो आप लोग 2030 तक की रेंज जो उसको माइंड में रख सकते हैं। ये 2 ज़ोन्स हैं बड़े क्रूशियल हैं, जिनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये एसपीआर ज़ोन्स हैं कि मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे जा रही है और लेट्स सपोज़ यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर अगेन नीचे, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर अगेन नीचे। लेकिन याद रहे वॉर के सिनेरियोज़ चल रहे हैं, तो ये ना हो कि आप लोग सिर्फ सेल ही सोचते रहें और उसके चक्कर में सारी जो डिप से बाय है उसको इग्नोर कर दें। तो इस चीज़ का भी ज़रा ख़्याल रखिएगा। इसके बाद हम लोग आए थे अपने वापस M15 के टाइम फ्रेम में, जो एंट्रीज़ चल रही हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ज़रा आप लोगों को थोड़ा-सा एडवाइस कर दूँ। वैसे तो हम लोग लॉन्गर टर्म सेलिंग में भी बैठे हुए हैं और सारे सिनेरियोज़ हमारे क्लियर भी हैं। हमारे पास एक पोज़ीशन लगी हुई थी बाय की, जो कि मार्केट ओपनिंग पे लगाई थी इब्राहिम भाई ने, वो ओवर हो गई, फिर उसके बाद सेलिंग दी उन्होंने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बेहतरीन चल गई है। कोई तकरीबन कुछ नहीं तो आप लोगों के पास जो रिवॉर्ड है बैक टू बैक वो तो मार्केट दे ही है। तकरीबन कोई 500 पे एक रिवॉर्ड है, फिर यहीं से उन्होंने बाय निकाली थी और ये भी पोज़ीशन आप लोगों की तकरीबन कोई 600 पे चल गई है। फिर यहीं से 30 के लेवल, अब वही बात है, जितना मर्ज़ी हम लोग घूम-घुमा लें, हमें घूम-घुमा के किस तरफ आना पड़ता है, 30-80 पे या फिर आरएसआई पे या फिर साइकोलॉजिकल डिजिट पे, जो हमारी लास्ट एंड लीस्ट होप है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों को पूरा डाइवर्जेंस बेस्ड जो सपोर्ट ज़ोन है वो मेंटेन करके दिया हुआ है और उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग साथ-साथ चलेंगे। अगर मार्केट आपकी 5030 से ऊपर जाती है शॉर्टर टर्म में इंट्राडे बेसिस पे, अगर मार्केट इसको, ये एसबीआर है राइट नाउ हमारे पास, याद रहे ये एसबीआर है। अगर मार्केट इसको आरबीएस में कन्वर्ट करती है तो फिर आप लोग यहाँ से कोई शॉर्टर टर्म बाय प्लान करेंगे। वैसे शॉर्टर टर्म बाय प्लान करने का जो टाइम था वो यही वाला था। जब सब लोग सेल देख रहे हैं और आरएसआई आप लोगों को आके कह दे कि मैं यहाँ से बाय की प्लानिंग कर रही हूँ या फिर यहाँ से मार्केट बाय साइड पे जा सकती है। तो ये वो पॉइंट बेसिकली आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या पिक्चर है कि मार्केट आप लोगों की यहाँ पे क्या सूरत-हाल लेके चल रही है कि अगर मार्केट 5030 से ऊपर-ऊपर आती है, सस्टेन होती है, तो फिर आपके पास मार्केट यहाँ से फर्दर अपवर्ड जाएगी। अदरवाइज़ मार्केट क्या है कि अदरवाइज़ मार्केट अगर 5030 से नीचे-नीचे रिजेक्शन दे रही है, तो फिर मार्केट आपकी 5030 से नीचे-नीचे आप लोगों को सेल ही प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये हो गई हमारे पास गोल्ड के हवाले से पिक्चर। इसके बाद ज़रा हम लोग पिक्चर ले लेते हैं उसकी, किसकी, बीटीसी की। बीटीसी के ऊपर जब हम लोग आते हैं ना, तो बीटीसी तो मैं कहता हूँ इस टाइम बनी-बनाई ट्रेड्स दे रहा है। बीटीसी में आप लोगों के पास अभी रीसेंट बाय भी चल रही है। रीसेंट बाय के बाद आप लोगों के पास जो है मार्केट ने जो हमारे पास जो लास्ट वीक क्लोज़ हुआ था, उसकी क्लोजिंग से पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस बेसिस में सेलिंग भी प्लान की थी, वो भी हमारी बड़ी बेहतरीन चल रही है। री एंट्रीज़ इसमें वैलिड हैं। एसबीआर ज़ोन हमारे पास वैलिड है। जो-जो चीज़ें बताई जा रही हैं, याद रखें वो सब की सब वैलिड हैं। अब आप लोग उसको कैसे मैनेज, मेंटेन और प्ले करते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर चल रही है, वो क्या पिक्चर चल रही है कि जब तक हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट एरिया मेंटेन है, आप लोग यहाँ पे री-एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर बाय साइड, और जब तक मार्केट आप लोगों की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेंटेन करके बैठी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बेस्ड सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल बीटीसी फिलहाल आपका रेंज में चल रहा है, अभी फिलहाल मुझे तो रेंज से बाहर नज़र नहीं आ रहा। इन दैट केस मार्केट अगर 75K का ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम लोग 80K की तरफ अपना फोकस बढ़ाएँगे और 80K के पर्सपेक्टिव से बाय की जो पिक्चर उसको प्लान करेंगे। ये हमारे पास फिलहाल अभी तक बीटीसी की पिक्चर है। बाकी फिर सारा दिन अभी पड़ा हुआ है। अभी तो जस्ट वीक की शुरुआत है ना, अभी तो ये वीक हमारे पास बिज़ी वीक भी पड़ा है। ये वीक बिज़ी वीक भी है, इस वीक में इवेंट भी हैं, इस वीक में हमारे इवेंट भी हैं। तो देखते हैं अभी मामला कन्क्लूजन की तरफ कहाँ पे निकलता है। लेकिन वही बात है, मार्केट तो मार्केट है और मार्केट चल रही है। तो बेसिकली आपको काम आना चाहिए। अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है तो डेफ़िनिटली आपको काम आना चाहिए, ताकि आपके जो सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं वो क्लियर रहें टाइम पे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई ये वाली पिक्चर, और इस पिक्चर के बाद अगर हम लोग चलते हैं कि हमारे पास फर्दर अब क्या सिनेरियो है, इनको ज़रा साइड पे कर देते हैं। ये पोज़ीशंस लगी हुई हैं, इनका बस फ़ॉलो-अप आप लोग लेते रहिएगा। टाइम पे फ़ॉलो-अप लेके तो साथ-साथ मैनेज मेंटेन करके चलते रहिएगा। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे कोई भी किसी भी किस्म की हर्डल जो है वो आएगी। ऑयल एंड सिल्वर उसी तरफ आ रहे हैं, डोंट वरी, ऑयल की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ज़रा यूएस ऑयल की सिंबल की तरफ। तो ऑयल पे क्या पिक्चर हमारे पास बन रही है। ऑयल आज आप लोगों का गैप अप से ओपन हुआ था, लेकिन गैप इंस्टेंटली फिल कर गया। अगर मैं ऑयल की एक मुख्तसर सी पिक्चर आप लोगों को निकाल के दूँ, तो ऑयल आपका फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ही चल रहा है। मैंने आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस में भी ये चीज़ शेयर की थी और बताई थी कि हम लोग इससे डिप से बायर बने हुए हैं। अब ये तो वो डिप है ना, जो हम लोग 60 के लेवल से लेके चलते आ रहे हैं, फिर 65 के लेवल से लेके चलते आ रहे हैं। अगर हम लोग H4 पे आते हैं, अगर हम लोग H4 पे, जस्ट अ मोमेंट, 1 सेकंड दीजिएगा।
अच्छा, अगर हम लोग आते हैं जी H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, H4 पे भी हम लोग जो है बायर बने हुए हैं और कहाँ से बने हुए हैं, 77 के लेवल से बने हुए हैं। यही पिक्चर हमारे पास फिलहाल चल रही है और ये पॉजिटिव पिक्चर है। इस पिक्चर को अगर आप लोग ये भी कहेंगे ना कि मार्केट आपकी जो है वो यहाँ से वही बात है, ट्रेंड लाइन लगा लें, ट्रेंड लाइन बेस पे मार्केट फिलहाल पॉजिटिव ही है यूएस ऑयल की ना। और ये कोई $100, $110, $120 तक भी मार्केट आपकी ईज़िली अगेन जा सकती है। वैसे तो आवाज़ तो 150 और 200 तक की है यूएस ऑयल की, लेकिन ये है कि ज़रा केयरफुली इसको प्ले करिएगा। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक आपके पास मार्केट ये वाले आरबीएस से ऊपर सस्टेन है, जब तक मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ मार्केट सस्टेन्स अबव दिस आरबीएस स्ट्रक्चरल ज़ोन, तो मार्केट आपकी फिलहाल पॉज़िटिव ही है, मार्केट आपकी बुलिश है। मार्केट में मुझे किसी भी एंगल से बेयरिश टोन इसकी नहीं दिख रही है। हाँ, जहाँ पे आप लोगों को आरएसआई नज़र आए, वहाँ पे फिर आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे आप लोगों ने रिवर्सल ले लेनी है। जहाँ पे आप लोगों को आरएसआई नज़र आए या फिर आरएसआई की एक रिवर्सल नज़र आए, तो वहाँ पे आप लोगों ने बिला झिझक इसमें रिवर्सल लेनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। फिलहाल मार्केट आपकी जो है स्ट्रगल कर रही है अप साइड पे, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल अगर इसमें कोई ज़ोन वैलिड है तो वो फिलहाल यही है, री एंट्री के पर्सपेक्टिव से। और अगर मार्केट ये वाला आरबीएस ब्रेक करती है तो फिर हम लोग नीचे वाले आरबीएस के साथ जाएँगे जो कि हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस बेस का आरबीएस है। ठीक हो गया? फिलहाल अभी तक के लिए सिल्वर में यही ऑयल में यूएस ऑयल में यही पिक्चर है। बाकी अगर मार्केट इसकी जाती है रीसेंट हाई पे, तो हम लोग यहाँ से भी एक अपनी सेलिंग जो है उसको प्लान करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ये ऑन द टाइम देखने वाली चीज़ें होती हैं। या फिर ये एक आरएसआई ट्रेडर जो है वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से देख सकता है कि मार्केट में अब क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं सिल्वर पे। अगर हम लोग सिल्वर पे आते हैं ना, तो सिल्वर हमें यहाँ पे क्या सिनेरियो दिखा रहा है कि सिल्वर के पर्सपेक्टिव से हमारे पास बाय तो कुछ चल रही है। लें जी, अगर हम लोग सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर भी तकरीबन हमारे ज़ोन में ही है, एंट्री पॉइंट पर ही है। इसका मतलब है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो एंट्री पॉइंट है, याद रहे, जो आप लोगों को मैंने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग इसको नियर बाय भी ट्रिगर कर सकते हैं। ये वही वाला एंट्री पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 की कैंडल्स की बात करता हूँ, तो H1 की कैंडल्स आप लोगों को यहाँ पे यकीनन रिवॉर्ड भी देके आई हैं। अब एक दफ़ा नहीं, मार्केट जो अगर आप लोग कहते हैं कि सर हमने ब्रेक इवन किया था, तो मार्केट उसको सेकेंडरी भी आप लोगों को रिवॉर्ड देके आई है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एंट्री मूव करने जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि एंट्री मूव कैसे होती है, क्या होती है, एंट्री मूव वाली वीडियो देखिएगा। देखें, ये लेबल प्लेस कर दिया मैंने, जहाँ पे एंट्री है, ताकि हमारे डाउट्स भी क्लियर रहें और हमें ये भी ना हो कि हमने जी यहाँ से किसी भी जगह से उठा के एंट्री मूव कर दी, ऐसा नहीं है। हो गया प्रॉपर वे में, जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रॉपर वे में चलेंगी और हमें उनका प्रॉपर्ली फ़ॉलो-अप लेना है। ये हम लोगों ने एंट्री मूव कर दी है क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी देके गई। मार्केट ने अगेन एंट्री भी दी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने एंट्री मूव नहीं करनी है, हमें इसी सेटअप के साथ जाना है, तो ये लें, आपके पास ब्रेक इवन प्राइस पे भी प्राइसेज़ चल रही हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स टारगेट एट द एंड आपने अपना खुद पूरा करना है। वो आपको कोई भी इस मार्केट में पूरा करके नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक रेंजिंग पिक्चर चल रही है और एफओएमसी का ही मैं समझता हूँ कि वेट किया जा रहा है। और इस एफओएमसी के ऊपर फिर हम लोग फर्दर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या सच एज़ सिनेरियोज़ बनने हैं। जब तक ये वाला आरबीएस मेंटेन है सिल्वर में, तब तक हमारे पास सिल्वर की जो पिक्चर है वो फिलहाल पॉजिटिव ही। सिल्वर की ओवरऑल अगर आप लोग आउटलुक की बात करते हैं, तो फिलहाल अभी तक हमारे पास यही आउटलुक है। और आरबीएस के साथ फिर सारी वही बात है, ऊपर से ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। तो ये अगर मार्केट इसका कोई क्लियर ब्रेकडाउन देगी या फिर ब्रेकआउट देगी किसी एक साइड पे, तो फिर हम लोग जो है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। अनटिल और अनलेस हम लोग क्या करेंगे, अनटिल और अनलेस हम लोग ये वाले सिनेरियो को प्ले करेंगे। कौन से वाला? जो हमारे पास ये वाला सिनेरियो प्ले हो रहा है, ये वाला, दिस वन। आरबीएस पड़ा हुआ है और यहीं पे हमारे पास पीएनएल भी पड़ा हुआ है। लें जी, आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर कर दिए हों। और कोई चीज़ पूछने वाली हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी के लिए पिक्चर को वाइंड अप करते हैं। और फिर ये है कि हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, कुछ देर में आपके पास जो है वो भी आ जाएँगे। ये देखें, गोल्ड में भी क्या खूबसूरत डाइवर्जेंस बनी है। आई होप कि आप लोगों ने एन्जॉय किया और अभी तक मार्केट आपकी जो है 4980 का जो एफएमपी लेवल है, फॉरेक्स मनी लेवल, उससे ऊपर-ऊपर सस्टेन किए हुए है। क्या खूबसूरत तरीन, यही खूबसूरती होती है इस मार्केट की। ऑल सेट ऑल क्लियर जी। करें जी पिक्चर को अभी के लिए वाइंड अप। बाकी चार्ट आप लोगों के पास लगे हुए हैं, फ़ीड्स आप लोगों के पास लगी हुई हैं, सब कुछ चल रहा है, सारे सिनेरियोज़ क्लियर हैं। और लेटर ऑन फिर चीज़ों को साथ-साथ जो है वो देखते जाएँगे कि चीज़ें हमारे पास किस तरफ जा रही हैं, किस सिनेरियो के साथ चल रही हैं और हमने उन्हें कैसे मैनेज और मेंटेन करते हुए चलना है। लें जी, सी यू ऑन यूएस सेशन और इन अ व्हाइल, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रेस्ट करें, अच्छे से एन्जॉय करें प्रॉफ़िट को। गुड बाय, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।